ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। चुनाव हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व है और जब जब चुनाव आता है तो आपको आपके वोट की कीमत याद दिलाई जाती है। बताया जाता है कि आप ही के वोट के दम पर लोकतंत्र जिंदा है। आप घर से बाहर निकलिए और वोट जरूर दीजिए। यह भी कहा जाता है कि कोई उम्मीदवार ना भी पसंद हो तो नोटा का बटन दबाइए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोटा का हमारे वोटिंग सिस्टम में क्या अहमियत है? वोट काउंटिंग में इसकी क्या वैल्यू है? आपके नोटा दबाने से किसी क्षेत्र के चुनाव पर क्या असर पड़ता है? कितनी ताकत है इसमें? इसका इतिहास क्या है? इन तमाम सवालों को लेकर आज के एपिसोड में बैठेंगे। आप सुनना शुरू कर चुके हैं ज्ञान ध्यान और मेरा नाम है मानवदेव रावत। नन ऑफ द अबव यानी नोटा, ईवीएम का सबसे नीचे वाला गुलाबी बटन। मतदान के वक्त वोट डालते समय अगर आपको लगता है कि कोई भी उम्मीदवार सही नहीं है तो नोटा का बटन दबाकर आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। नोटा के आने के बाद से कई चुनाव हो चुके हैं, लेकिन तब भी इसके तहत लगभग 2 से 3% ही मतदान होता है। जब तक देश में नोटा की व्यवस्था नहीं थी तब चुनाव में अगर किसी को लगता था कि उसके अनुसार कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है तो लोग वोट डालने ही नहीं जाया करते थे और इस तरह से उनका वोट जाया हो जाता था। ऐसे में मतदान के अधिकार से लोग वंचित रह जाते थे। ऐसे में साल 2009 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने संबंधी मंशा से अवगत कराया था। जब तक देश में नोटा की व्यवस्था नहीं थी तब चुनाव में अगर किसी को लगता था कि उसके अनुसार कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है तो वो लोग वोट डालने ही नहीं जाया करते थे और इस तरह से उनका वोट जाया हो जाता था। ऐसे में मतदान के अधिकार से लोग वंचित रह जाते। साल 2009 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने संबंधी मंशा से अवगत कराया था। बाद में नागरिक अधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी नोटा का समर्थन करते हुए एक जनहित याचिका दाखिल कराई, जिसके बाद साल 2013 में न्यायालय ने मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का निर्णय किया था। इस प्रकार ईवीएम में एक और विकल्प शामिल हुआ, नोटा। इस प्रकार नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने वाला भारत विश्व का 14वां देश बना। भारत से पहले नोटा का विकल्प 13 देशों में मतदान के समय जनता के लिए उपलब्ध रहता है, जिसमें अमेरिका, कोलंबिया, यूक्रेन, रूस, बांग्लादेश, ब्राजील, फिनलैंड, स्पेन, फ्रांस, चिली, स्वीडन, बेल्जियम, ग्रीस सहित अब इस लिस्ट में 14वें नंबर पर भारत भी शामिल है। इसमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जहां नोटा को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार भी मिला है, जिसका मतलब है कि अगर नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो चुनाव रद्द हो जाता है और जो प्रत्याशी नोटा से कम वोट पाता है वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर आपको भी लगता है कि अपने देश में नोटा को अधिक वोट मिलने पर चुनाव रद्द हो जाएगा तो आप गलत हैं। भारत में नोटा को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए नोटा को 99 वोट मिले और किसी प्रत्याशी को 1 वोट भी मिला हो तो 1 वोट वाला प्रत्याशी विजयी माना जाएगा। साल 2013 में नोटा के लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटा के मत केवल गिने जाएंगे पर इन्हें रद्द मतों की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे चुनाव के नतीजों पर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो पड़ता है मतदाता को नतीजा चाहिए नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा गया है, पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवारों के बीच जो जीत का अंतर होता है वो नोटा में पड़े वोटों से कम होता है। तो अगर ये वोट किसी मतदाता को मिल जाते तो शायद उस चुनाव के परिणाम कुछ और हो सकते थे। भारत में ही नोटा को कुछ चुनावों में विशेषाधिकार प्राप्त है। 2018 में देश में पहली बार नोटा को भी उम्मीदवारों के बराबर का दर्जा दिया गया। दरअसल दिसंबर 2018 में हरियाणा के 5 जिलों में हुए नगर निगम चुनावों में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव कराने का फैसला लिया। उसी साल महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने नोटा को काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार का दर्जा दिया। ऑर्डर के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार को काल्पनिक उम्मीदवार यानी नोटा के बराबर वोट मिलते हैं तो चुनाव लड़ रहे असल उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा।
अगर नोटा को बाकी सभी से ज्यादा वोट मिलते हैं तो फिर से चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अगर फिर चुनाव कराने के बाद भी कोई उम्मीदवार नोटा से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाता है तो तीसरी बार चुनाव नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाले प्रत्याशी को विजेता करार दिया जाएगा। ऑर्डर के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के ये नियम राज्य के चुनावों तक महदूद हैं। अब दूसरे देशों की बात करें तो फ्रांस, अर्जेंटीना में इसे ब्लैंक वोट कहा जाता है, इंडोनेशिया में इसे एम्प्टी बॉक्स, स्विट्जरलैंड में नन ऑफ दीज कैंडिडेट्स, ग्रीस, स्पेन, कोलंबिया में इसे व्हाइट वोट कहा जाता है, यूक्रेन में अगेंस्ट ऑल कहते हैं, रूस में ऐसी व्यवस्था थी। सोवियत संघ के 1991 में हुए चुनाव में नोटा की वजह से 200 सीटों पर दोबारा मतदान कराने पड़े थे। नई सरकार बनी, उसने नोटा का धन्यवाद दिया और 2006 में नोटा का सिस्टम ही हटा दिया। पाकिस्तान ने भी 2013 में नोटा जैसी व्यवस्था लाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के चुनाव आयोग ने साथ नहीं दिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा बताइएगा जरूर। स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो रेटिंग जरूर दें। कुछ लिखना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पता है हमारा। आज के एपिसोड के लिए कुंदन ने रिसर्च किया है, साउंड मिक्सिंग है नितिन की। आप सुन रहे थे मानव देव रावत को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में।